चलो यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट में और अब हम लोग बनाते हैं लॉजिक कि कैसे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। पूरे प्रोजेक्ट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में कोड भी आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोड है एंड पहले हम इसको रन करते हैं एंड दिखाता हूँ आपको कहाँ तक बन चुका है। तो npm run dev कर लूँगा एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आई थिंक चालू हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं एंड यहाँ पे अपना सर्वर ओपन कर लेते हैं। यस, यहाँ तक काम हो चुका है। अगर हम लॉगिन करते हैं तो हम अपलोड पेज पे चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपलोड पेज पे हमने एक फॉर्म बना रखा है एंड तो हम लोगों ने एक फॉर्म बना रखा है। उस फॉर्म से डेटा हमें लेना है एंड देन हमें यूट्यूब की एपीआई कॉल करनी है। बार बार ये चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एपीआई का पूरा खेल होता है। आज के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं सारे एपीआई पे ही चलते हैं। जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटरेक्ट करता है तो एपीआई का यूज़ हो जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला फॉर्म है हमारा। तो हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। चार चीज़ें हमें लेनी है। एक वीडियो का टाइटल लेना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लेना है, फाइल लेनी है और विजिबिलिटी लेनी है। तो हम आ जाते हैं कोड के अंदर। सबसे पहले यही काम करते हैं। हम अपने अपलोड वाले यहाँ पे पेज पे आ जाएंगे। यही वाला अपलोड वाला पेज है एंड इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। हाँ, एंड यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम 3-4 वेरिएबल लेंगे यहाँ पे अपने अपलोड वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट। एक हो जाएगा टाइटल के लिए, सेट टाइटल एंड यूज स्टेट एंड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वैल्यू रहेगी। मैं अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। फिर एक हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिए, कॉन्स्ट डी एस डिस्क्रिप्शन ले लो चाहे डी एस सी ले लो। मैं फ़िलहाल डी एस सी ले रहा हूँ एंड सेट डी एस सी यूज स्टेट एंड ब्लैंक। एक हो जाएगा विजिबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी विजिबिलिटी स्मॉल कर दो भाई विजिबिलिटी का भी एंड देन हो जाएगा सेट विजिबिलिटी एंड देन यूज स्टेट एंड अगेन एक फाइल के लिए हो जाएगा जो फाइल आप चूज़ करोगे, वीडियो फाइल बेसिकली। तो वीडियो फाइल सेट वीडियो फाइल एंड यूज स्टेट। परफेक्ट, ये 4 वेरिएबल हो गए क्योंकि हमारे फॉर्म के अंदर 4 चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है, टू वे डेटा बाइंडिंग कराना है। बेसिकली हम टाइटल डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी के अंदर चेंज करें, फील्ड के अंदर चेंज करें अपने आप से, इन वेरिएबल्स के अंदर डेटा अपने आप से आ जाए। कैसे करेंगे देखो, हम एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट या नॉर्मल फंक्शन बना लो, फंक्शन चेंज वैल्यू एंड इस चेंज वैल्यू के अंदर हमें मिल जाएगा इवेंट एंड देन हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम निकाल सकते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे नेम निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम निकल जाएगा, उस फील्ड का नाम निकल आएगा। कॉन्स्ट वैल्यू में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकल आएगी। ये 3 चीज़ हमारे पास दोनों चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुसार वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। एक दो चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि अगर ये टाइटल है तो ये जो इवेंट आ रहा है इसका नाम टाइटल है तो हमें टाइटल में चेंज करना है। अगर इसका नाम डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है। विजिबिलिटी है तो विजिबिलिटी के अंदर चेंज करना है। तो ये हमें इफ़ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्टली कर देते। तो सिंपली हम लगा देंगे इफ़, कहेंगे अगर इफ़ नेम इज़ डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू लगा दो टाइटल है तो हम सेट टाइटल में डालेंगे वैल्यू। ये हो गया। एल्स इफ अगर नेम की वैल्यू, ठीक है, अगर नेम की वैल्यू, एल्स इफ नेम की वैल्यू डिस्क्रिप्शन है, दो ही डबल, चलो 3 इक्वल टू लगा दो कोई दिक्कत नहीं। एंड देन उस केस में सेट डिस्क्रिप्शन और वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दो। विजिबिलिटी के लिए भी करूँगा, फाइल के लिए अलग से एक फंक्शन बना लूँगा, हम अलग से एक फंक्शन बनाएंगे। तो फाइल के लिए पहले विजिबिलिटी कर लूँ, एल्स इफ लगा दो, एल्स इफ अगर नेम की वैल्यू और विजिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हम देंगे अभी फील्ड्स के अंदर जिस हिसाब से काम करने वाले हैं उस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। तो सेट विजिबिलिटी और इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर देंगे। तो ये तो काम हो गया हमारे 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड विजिबिलिटी। ओके, एल्स, अच्छा एल्स अभी छोड़ सकते हो,
एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे। एंड हम क्या करते हैं, अब हमें ये चेंज वैल्यू फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जैसे ही ये तीनों फील्ड चेंज हो रही हैं। हाँ, और नाम उन फील्ड्स के हमें बहुत ध्यान से रखने होंगे। तो आ जाओ, सबसे पहली फील्ड जो हमारी है दैट इज दिस टेक्स्ट फील्ड। तो हम कहेंगे ऑन चेंज, जैसे ही होगा हमारा चेंज वैल्यू वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम हमारा टाइटल है। ये टाइटल हमारे उस वाले वेरिएबल से मैच करना चाहिए क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगा रखी है ना। ठीक है, ये हो गया। देन अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे। दिस नेम इज़ अ डिस्क्रिप्शन, DSC। एंड ऑन चेंज में चेंज वैल्यू पास करेंगे। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और है हमारे पास, फाइल के लिए छोड़ देते हैं, फाइल के लिए भी हम लोग हैंडल करते हैं वीडियो फाइल के अंदर। हम लोग विजिबिलिटी में आ जाते हैं, सेलेक्ट में। एंड इसका भी नेम इंपॉर्टेंट है, नेम इज़ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी बिलिटी। एंड ऑन चेंज में अगेन चेंज वैल्यू पास करें। ठीक है भाई, बस तीन वेरिएबल्स थे। और एक काम करते हैं, इन तीनों में वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं चेंज हो रही, इसको देखते हैं ज़रा अपने पेपर पे ही, यहीं पे हम लोग ज़रा इसको जेसन डॉट पार्स करके प्रिंट कर, टाइटल वगैरह को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं आई थिंक। तो हम लोग टाइटल को प्रिंट कर दो, देन डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर दो, एंड देन विजिबिलिटी प्रिंट कर दो, नॉट वीडियो फाइल, विजिबिलिटी प्रिंट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा, हम ज़रा यहाँ कुछ चेंज करते हैं। देखो टाइटल चेंज हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में चेंज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज हो रहा है, और विजिबिलिटी भी नहीं चेंज हो रही है आई थिंक। तो एक बार देखते हैं, नेम नेम को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन का नेम DSC है, ठीक है, और विजिबिलिटी का भी नेम विजिबिलिटी है। फंक्शन तो दोनों सही कॉल हो रहे हैं। आ जाओ एक बार इस वाले, टाइटल हो गया, ठीक है। अगर टाइटल नहीं है नेम तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लो। एंड विजिबिलिटी का विजिबिलिटी भी सही कर दो, विजिबिलिटी, ठीक है। अब जरा देखो, हाँ ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है, और बस ये नहीं चेंज हो रहा है, बाकी टाइटल तो चेंज हो रहा है। ठीक है, यस, ठीक है। बस हम, ये वाली वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेट और विजिबिलिटी चाहिए हमें। आप देखो आप, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड आ रही है। तो अब हम यहाँ पे सपोज दिस इज टाइटल कर सकते हैं, एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन, एंड उस हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला तो फंक्शन हमारा परफेक्टली चल रहा है। एक दो चीज़ और कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, सो दैट अगर आप सबमिट वगैरह हो तो अच्छा, यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है कोई। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ के लिए हो गया, ऑल थ्री वैल्यूज़ के लिए। अब वीडियो फाइल के लिए क्या करेंगे, हम वीडियो फाइल के लिए यहाँ पे, वीडियो फाइल के लिए यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, चेंज फाइल फंक्शन, फंक्शन फाइल बॉक्स चेंज्ड। और यहाँ भी हम इवेंट ले लेंगे, और ये फंक्शन हम कॉल करेंगे जब फाइल वाला फील्ड चेंज होगा तो उस समय। और उस समय हम क्या करेंगे, सेट और वीडियो फाइल, और यहाँ पे लिखाएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट, आई थिंक इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल से हमारा काम हो जाएगा। फाइल और फाइल ऑफ जीरो, हमें एक ही फाइल चाहिए। ठीक है, बस। और इस फाइल को, इस वाले को हम कॉल कर लेते हैं अपने यहाँ पे फाइल वाली फील्ड के अंदर, विजिबिलिटी के ऊपर, विजिबिलिटी के ऊपर ये वाली फाइल यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पे चेंज फाइल या चेंज बॉक्स। थोड़ा सा इसको सही करते हैं यार हम लोग, इसको सही करो, ऑन चेंज, और लगा देंगे यहाँ चेंज फाइल बॉक्स चेंज। ठीक है, और नीचे ऑन चेंज को हटा देंगे, इसकी अब आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, हाँ, एक दो चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। हम्म, मुझे लगता है वैल्यू आ जाएगी, बट फिर भी हम लोग जैसे सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे इस बॉक्स, इस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम ऑन क्लिक लगाएंगे,
ऑन क्लिक, और हम यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। ये फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, इस फंक्शन की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, तो यहाँ बना लो फंक्शन फॉर्म सबमिटेड, और ये फंक्शन कॉल होगा। अब इसके अंदर हम ज़रा लॉग करके चेक करते हैं कि क्या वीडियो फाइल के अंदर डेटा आया कि नहीं आया। लेट मी सी, आ जाओ यहाँ पे, एंड 3 में तो डेटा आ रहा है, 100% श्योर है। वीडियो फाइल को सेलेक्ट करते हैं, कुछ आ रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड जीरोथ। ठीक है, तो आई थिंक चल तो रहा है चेंज वाला फंक्शन, फाइल चेंज, फाइल चेंज ये रहा। और यहाँ पे हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स है, ये कई सारी फाइल मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है ना। हाँ ठीक है, आप ज़रा क्लियर करते हैं एंड अगेन, ठीक है, एंड सबमिट करते हैं। 50 से प्राइवेट आ रहा है। ओके, वीडियो फाइल, वीडियो फाइल में सेट वीडियो फाइल, वीडियो फाइल प्राइवेट क्यों नहीं आ रहा है, प्राइवेट क्यों आ रहा है भाई, एक बार रिफ्रेश कर लो डेटा। ठीक है, एंड दोबारा से आप सेलेक्ट करो ज़रा एंड सबमिट करो। यस, तो अब फाइल आ चुकी है, एंड यहाँ पे देखो हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी है, बट फाइल का नाम मुझे यहाँ भी चाहिए था। फाइल का नाम हम इससे निकाल सकते हैं, आई थिंक नेम से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं टाइपोग्राफी, जहाँ पे हमारी बटन है ना सेलेक्ट वाली, कहाँ गई, ये रहा। ठीक है, अपलोड वीडियो हेयर आ रहा ना, या यहाँ पे लिख देते सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इस बटन को, और यहाँ पे एक ज़रा एक टाइपोग्राफी बना सकते हैं क्या, लेट मी सी, टाइपोग्राफी, हाँ हाई लिख देते हैं, उसके नीचे आ रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं। और लेबल इसके बाहर ज़रा रखने देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो फाइल सेलेक्ट हो उस फाइल का नाम आ जाए। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, कर लिया भाई। और ये फ्लेक्स से लगा हुआ है, स्पेस बिटवीन, इनपुट आ रहा है, इनपुट हमारा यही बंद हो गया। देन लेबल है, लेबल ठीक तो है यार। फ्लेक्स डायरेक्शन ज़रा देखते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन हम रखेंगे, रो ही रखेंगे, एक तरफ से है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं, हाँ वीडियो फाइल डॉट नेम, जो भी वीडियो फाइल सेलेक्टेड होगी उसका नाम आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट किया, उस फाइल का यहाँ पे नाम आ जाएगा। और स्पेस बिटवीन लगा ना, इसको हटा देते हैं, स्पेस बिटवीन की जगह पे स्टार्ट ही रखते हैं, स्टार्ट इसी से मिलता अटैच्ड है ना। जरा सेलेक्ट करो, बीच में भी कुछ आ रहा है आई थिंक, बट ठीक है यार, इतना कुछ नहीं। जो फाइल सेलेक्ट होगी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाली फाइल सेलेक्ट की तो इसका नाम आ जाएगा, अगर आपने ये वाली फाइल सेलेक्ट की तो इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, देन आप अपलोड कर सकते हो। तो हमारे पास डेटा आ चुका है तीनों में। ठीक है, तीनों में डेटा आ चुका है, चारों में बेसिकली डेटा आ गया, टाइटल में टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ चुका है, विजिबिलिटी में विजिबिलिटी आ चुकी है, और वीडियो फाइल के अंदर वीडियो फाइल आ चुकी है। अब जैसे ही आप सबमिट कर रहे हो, यहाँ पे देखो, जैसे आप सबमिट करो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेंड द फाइल टू सर्वर, हमें सर्वर पे फाइल सेंड करनी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई, एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली यूट्यूब को भेजो, यूट्यूब की एपीआई यूज़ करो, बट प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे कि अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब को भेजोगे तो कोर्स ब्लॉक कर देगा, दैट मीन्स कोर्स पॉलिसी एरर आ जाएगी। आप डायरेक्ट क्लाइंट से यूट्यूब की एपीआई कॉल करके वीडियो नहीं सेंड कर सकते, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बैकएंड की सहायता लेनी पड़ेगी। तो लेट सपोज एग्जांपल के हम मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई है ऑलरेडी, एंड एपीआई का यूआरएल है, और लेट मी सो, हम पहले तो इस फंक्शन को बना दो असिंक, सो दैट हम यहाँ पे एसिंक काम करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास सपोज एपीआई यूआरएल है, यहाँ चलो वीडियो अपलोड यूआरएल है, और ये यूआरएल मान लो है हमारे पास HTTP, अभी बनाना पड़ेगा हमें यूआरएल, लोकल होस्ट कोलन सपोज 8080 है, देन /API/YouTube/upload। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस यूआरएल पे भेजना है अपना फॉर्म का डेटा सारा,
साथ ही साथ में हमें हेडर में एक्सेस टोकन भेजना है और कंटेंट टाइप भेजना है। तो वो सब चीज़ हम भेजते हैं कैसे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सियोस। तो लिखेंगे यहाँ पे अवेट एक्सियोस डॉट हम यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड एंड हम पास कर देंगे यहाँ पे वीडियो अपलोड URL। दूसरा जो पैरामीटर होगा दैट इज़ अ फॉर्म डेटा। ये फॉर्म डेटा हमें बनाना पड़ेगा जिसके अंदर टाइटल रखना होगा, डिस्क्रिप्शन रखना होगा, विजिबिलिटी रखनी होगी एंड हमें अपनी फाइल रखनी होगी। तो ये बनाएंगे एंड देन हम पास करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ दैट विल स्टोर द हेडर में एक और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर हमारे पास ऑथराइजेशन होगा और ऑथराइजेशन में हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे अपना टोकन जो कि हमारा बियरर मिलेगा एंड बियरर के बाद यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा अपना टोकन। ये टोकन आएगा हमारे स्टेट से, ठीक है। तो ये टोकन आएगा, ध्यान दीजिएगा। एंड देन और भी हेडर्स पास कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पास करते हैं कंटेंट टाइप सपोज कंटेंट टाइप हमारा है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टी पार्ट आई थिंक मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। और भी हेडर्स जो ज़रूरत है यहाँ पास कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे एक हमारे पास वीडियो ऑलरेडी है, फॉर्म डेटा बनाना पड़ेगा एंड हमारे पास टोकन चाहिए। तो सबसे पहले टोकन निकालते हैं। टोकन को निकालने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ ऑथ कर सकते हैं। यूज़ ऑथ आई थिंक यूज़ ऑथ हमने बनाया था ना, एक बार अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखो। हाँ, हमने ये यूज़ ऑथ तो बनाया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ ऑथ और ये हमें दे देगा टोकन कॉन्स्ट टोकन एंड ये टोकन हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये देखो, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और लाइक ज़रूर करो। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्म डेटा को बना लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म डेटा में सारे वेरिएबल्स हमें डालने होंगे। कॉन्स फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट है बस फॉर्म और डेटा, ये ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर बस हमें वैल्यूज़ को अपेंड करना है। तो हम कहेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड एंड हम कहेंगे सबसे पहले हम टाइटल डालेंगे। ये बैकएंड पे हम भेज रहे हैं, बैकएंड की सर्विस अभी हम बनाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अपना टाइटल डाल देंगे एंड देन सॉरी कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कर दो और डिस्क्रिप्शन एंड देन फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कर दो, दैट इज अ विजिबिलिटी एंड देन नॉट वीडियो फाइल विजिबिलिटी, ठीक है। देन फॉर्म डेटा डॉट अपेंड कर दो, क्या अपेंड करोगे भाई, यहाँ पे वीडियो फाइल एंड देन यही फॉर्म डेटा उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारे पास तीनों चीज़ रेडी है, वीडियो फाइल भी रेडी है, वीडियो अपलोड वायरल भी रेडी है, अभी ये बनाना पड़ेगा। एंड हमारे पास ऑथराइजेशन में टोकन हमने डाल दिया है सो दैट टोकन बैकएंड अपने हिसाब से यूज़ कर सके और हमने अपने फॉर्म डेटा बना लिया, सारा काम हो चुका। ये हमें दे देगा उधर से रिस्पॉन्स। तो वी कैन स्टोर द कॉन्स्ट, अरे भाई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। आई थिंक काम हो चुका है हमारा। ये अपलोड कहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे अपलोड ख़त्म हो चुका। अब हम देख सकते हैं भाई, सपोज एक मैसेज ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी, एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज सेट मैसेज और इसको बना देते हैं यूज स्टेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैसेज के अंदर कुछ नहीं है तो हम उस हिसाब से मैसेज दिखा देंगे। अगर मैसेज के अंदर कुछ आ जाएगा, जैसे ये अपलोड हो गया प्रॉपरली, तो यहाँ पे सेट मैसेज में डाल देंगे वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। जो भी आपको डालना डाल देना, मैं यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली, बाकी जो रिस्पॉन्स से डेटा आ रहा होगा उसको आप डाल सकते हो, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। और आप एक मैसेज भी दे सकते हो टोस्ट की हेल्प से, टोस्ट डॉट सक्सेस एंड यहाँ पे अपलोड सक्सेस, ठीक है। अरे काम और करते हैं, एरर भी आएगी ना, तो ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं एवरीथिंग, ठीक है। हम लिखेंगे ट्राई के अंदर ये सब डाल देंगे एंड देन आफ्टर द ट्राई पुट द कैच। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक है। तो कैच एरर आएगी और यहाँ पे आप लॉग लगा दो बेसिकली फॉर एरर, ठीक है। और टोस्ट डॉट एरर और यहाँ पे लिख दो कुछ भी एरर, जैसे फॉर एग्जांपल अपलोडिंग एरर। परफेक्ट, तो ये हमारा डन है, सब चीज़ डन है। एंड बेस्ड ऑन
क्या मैसेज आ रहा है उस हिसाब से हम फ्रंट एंड पे दिखा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाना है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो हम ऊपर मैसेज दिखा सकते हैं अपने पेपर पे। आई थिंक यहाँ अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो कहाँ लिख जा रहा है, देखो हाई कहाँ लिख गया। एक बार सेव कर लो यार, ऑटोमेटिक सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज दिखाएंगे। मैसेज के लिए अलर्ट होता है। सो आप चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि मटेरियल UI रिएक्ट अलर्ट। ठीक है, और ये हमें कुछ इस हिसाब से मैसेज आप दे सकते हो यार। ये रहे सारी, इसको जूम आउट करो यार। ठीक है, ये रहे कुछ ऐसा, ऐसा भेज सकते हो। कोड इन्होंने दे रखा है, आपको स्टैक यूज़ करना है, स्टैक में अलर्ट लगाना है। तो स्टैक की विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हो, 100% स्पेसिंग 2 है। तो यही हम स्टैक यूज़ करते हैं, स्टैक के अंदर अलर्ट लगाते हैं, या डायरेक्टली आप अलर्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्टली अलर्ट कंपोनेंट यूज़ करो, ये रहा अलर्ट कंपोनेंट। अलर्ट अलर्ट के अंदर आप डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो। मैसेज बट मैं एक काम करूँगा, ये तभी दिखे जब अलर्ट, तभी चले जब मैसेज के अंदर कुछ हो। तो मैं लगाऊंगा J6, देन मैं लिखूँगा मैसेज के अंदर कुछ है, तभी आप अलर्ट चलाओ। ठीक है, और बाकी जो CSS लिखनी है वो सब लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ 100% दे दो, स्पेसिंग 2 दे दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस मैं SX लिखूँगा, SX पे एक ऑब्जेक्ट और मारो, विड्थ दे दो 100%, 100%, 100%। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि आई थिंक इसके अंदर कुछ है ही नहीं। बट अगर मैसेज में कुछ मैनुअली डाल के देख लेते हैं पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेलो हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्पेसिंग अगर चाहो तो ऊपर से दे दो। ठीक है, हाँ हल्का सा यहाँ पे जाओ और मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप दे दो 5। हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली नहीं आएगा क्योंकि हम इसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं है, ब्लैंक। ठीक है, ये मैसेज तभी आएगा जब वीडियो अपलोड होगी। तो अब सारा काम डन है, बस हमें क्या करना है, ये वाली एक बैकएंड की API बनानी है, और बैकएंड में हमें ये वीडियो अपलोड करानी। देन बैकएंड से हमें डेटा को ले जाना है यूट्यूब के सर्वर पे, और बैकएंड में हमें रिसीव करना है क्या, बैकएंड में हमें रिसीव करना है, अगर आप देखो ये सारी चीज़ें। ठीक है, बैकएंड में हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी एंड ये सब चीज़ें हमें, वीडियो फाइल, ये सब रिसीव करना है। देन API कॉल कर, तो उसको भी भाई चलो कर लेते हैं एंड काम खत्म करते हैं भाई। ठीक है, देन AI कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, स्प्रिंग बूट का आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना ये मैं पूरा गाइड कर दे रहा हूँ, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट कैसा बनेगा ये बहुत सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। तो आपको क्या करना है, बस आप गूगल ओपन करिएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। ठीक है, और स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल को डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोजेक्ट की ID डाल दीजिए, जावा डाल दीजिए, एंड स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज़ कर लो 3.4.2 एंड ग्रुप ID, ये सब डाल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप वेब चूज़ करना। वेब मतलब क्योंकि हम API बनाएंगे ना, तो वेब चूज़ करना। और AI हमें यूज़ करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ओपन AI, आई थिंक ओपन AI वाला ये चूज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर AI भी इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर। क्योंकि भाई AI आ गया तो AI इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा मीन्स कि हम यहाँ पे टाइटल डालेंगे, बेस्ड ऑन टाइटल हम डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन ही नहीं, मेटा डेटा वगैरह सब जनरेट करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये दोनों डिपेंडेंसी ले लीजिएगा, नहीं भी लेंगे कोई बात नहीं। उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कौन की डिपेंडेंसी और लेनी वो सब मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, देखो, तो आप फिर उसके बाद इंटेलिजेंस से इसको ओपन कर लीजिए। मैंने कुछ कंट्रोल बना रखे हैं क्योंकि ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए pom.xml को, इस pom.xml में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या क्या मैंने लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आप देखो तो मैंने ये, ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लगाइए। नेक्स्ट एक्चुएटर की ज़रूरत नहीं है आपको। और स्प्रिंग AI ओपन AI स्प्रिंग बूट स्टार्टर, ये ओपन AI के लिए क्योंकि अभी हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में। और एक और है ये गूगल API सर्विस डैश यूट्यूब। तो आई थिंक ये वाली API आपको मिल जाएगी अगर इसको कॉपी करते हो, और अगर यहाँ पे आते हो तो ये मेवन पे भी मिल जाएगा आई थिंक आपको। यस, गूगल API सर्विस यूट्यूब, यस, यहाँ पे आप 20 ये वाला वर्जन कॉपी करिएगा, पेस्ट करिएगा, देन रिफ्रेश कर लीजिए। आई थिंक REV 222125.0 ही चल रहा है हमारा।
हाँ 1 to 5.0, हाँ ठीक है, इसको आप लगाइए एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लीजिए, मेबिन को रीलोड कर लीजिएगा, बस और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे आइए, अपने प्रोजेक्ट पे आइए एंड या डायरेक्टली इस पर क्लिक करिए, रीलोड ऑल मेबन प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम सर्विस बनाएंगे। तो मैं ऑलरेडी सर्विस मैंने बनाया था, बट ठीक है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक जावा क्लास बनाएंगे और यूट्यूब वीडियो अपलोड सर्विस। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो अपलोड नाम दूंगा इसका एंड ये सर्विस है, तो हम सर्विस एनोटेट कर देंगे, इसको कर देंगे फुल स्क्रीन। ठीक है, अब इसको चाहिए क्या, ये सब चीज़ आप समझिए। सबसे पहले इसको एक अपलोड यूआरएल चाहिए, जहाँ ये बेसिकली अपलोड यूआरएल मतलब हमारे यूट्यूब का अपलोड यूआरएल चाहिए। तो वो यूआरएल आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाला वेरिएबल आपको मिल जाएगा, ये वाला वेरिएबल हमें चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूँ, ये वही एपीआई है जहाँ पे हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, उस एपीआई से। तो हमने एक बना लिया अपलोड यूआरएल और ये है www.googleapi.com/upload/youtube/v3/videos। और वीडियो का टाइप जो होने वाला है दैट इज़ अ रिज्यूमेबल एंड पार्ट स्निपेट एंड स्टेटस। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम लोग अगर चलेंगे यूट्यूब पे एंड यहाँ पे मैं अगर टाइप करके दिखाऊँ, क्या टाइप करके दिखाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ यूट्यूब API V3 अपलोड। ठीक है, तो आई थिंक अपलोड अ वीडियो यूट्यूब डेटा API यही है, आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ रिसर्च कर सकते हो। तो सिंपल रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजना होता है, स्निपेट, ये देखो यही जेसन हम लोग एक्चुअली अभी भेजेंगे। कौन सा जेसन, ये वाला जेसन, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्निपेट होगा। स्निपेट के अंदर टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, टैग्स भी हो सकते हैं इन एरे फॉर्मेट एंड कैटेगरी आईडी हो सकती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, वीडियो की। देन स्टेटस में हमारी स्टेटस पॉलिसी में प्राइवेट वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ अभी हम लोग यही ऑब्जेक्ट बना के भेजेंगे। ठीक है, बाकी हमें यूआरएल चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने पूरा एग्जांपल दे रखा है, ये कोड जो है पाइथन का कोड है। ठीक है, पाइथन ये रहा। ठीक है, ये वाला हम लोग आई थिंक स्कोप तो हम ऑलरेडी टोकन हमें मिल ही गया होगा। तो तो बस मैं यूआरएल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यूआरएल मिल जाए भाई। तो आई थिंक काम करते हैं, कहीं लैंग्वेज सेलेक्टेड है क्या? सिंपल रिक्वेस्ट है ये। एक बार रेज्यूमेबल अपलोड पे क्लिक करो, रेज्यूमेबल अपडेट, यू कैन अपलोड अ वीडियो दैट रिलेवेबली बाय यूजिंग द रेज्यूमेबल अपलोड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये वाली एपीआई आप देखो, ये वाली एपीआई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रहा। ठीक है, www.googleapi.com/upload/youtube/v3 रिज्यूमेबल टाइप, ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा था। ठीक है, इस तरफ को रेज्यूमेबल टाइप चल जा भाई, पार्ट्स। ठीक है, तो हमने रेज्यूमेबल टाइप में रेज्यूमेबल लिया है, स्निपेट्स भी दे रखा है। हमें भेजना है ऑथराइजेशन कोड, हमें ऑथराइजेशन हेडर भेजना है जिसके अंदर कोड भेजना है, कंटेंट लेंथ टाइप, ये सब चीज़ भेज सकते हैं। इसीलिए मैंने, आप यहाँ से देख सकते हो बहुत सारी एपीआईज हैं काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल एक बना लिया है। ठीक है, यूआरएल अगर बन गया एक बार, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जेसन फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट वन जेसन फैक्ट्री, प्राइवेट और स्टैटिक फाइनल एच या डायरेक्टली जेसन, जेसॉन फैक्ट्री, जेसॉन फैक्ट्री इज इक्वल टू जैक्शन फैक्ट्री डॉट गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस। तो ये मिल जाएगा। उसके बाद हम एक और बनाएंगे ट्रांसपोर्ट, HTTP ट्रांसपोर्ट प्राइवेट और स्टैटिक फाइनल HTTP ट्रांसपोर्ट एंड HTTP ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू न्यू नेट HTTP ट्रांसपोर्ट। ये 3 वेरिएबल्स का यूज़ पड़ेगा। देन हम बना सकते हैं एक्चुअली मेथड पब्लिक स्ट्रिंग अपलोड वीडियो। अब वीडियो में क्या क्या लेना है, सबसे पहले टाइटल चाहिए, देन वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहिए, देन वीडियो की विजिबिलिटी चाहिए। इफ़ देर इज़ अ मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा कह सकते हो, मेटा मतलब और भी मेटा डेटा हो जैसे टैग्स वगैरह, तो हम यहाँ पे टैग्स ले लेंगे एरे के फॉर्मेट में। एंड देन फाइनली हमें चाहिए मल्टी पार्ट फाइल दैट इज़ अ वीडियो फाइल। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फ्रंट एंड से ले ही रहे होंगे। बाकी ठीक है,
कोई इशू नहीं, जो दिक्कत आएगी वो हम लोग हैंडल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक HTTP रिक्वेस्ट फैक्ट्री, HTTP रिक्वेस्ट फैक्ट्री, HTTP रिक्वेस्ट फैक्ट्री या रिक्वेस्ट फैक्ट्री दे दो नाम, रिक्वेस्ट फैक्ट्री इज इक्वल टू क्रिएट HTTP ट्रांसपोर्ट पे हमें एक मेथड मिलेगा क्रिएट रिक्वेस्ट फैक्ट्री। तो हमारे पास रिक्वेस्ट फैक्ट्री बन जाएगी। ये रिक्वेस्ट फैक्ट्री क्या करेगी, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जाके डाउनलोड डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज पे क्लिक करके और इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। Lightweight HTTP request factory layer on the top of the HTTP transport that has an optional HTTP request initializer for initializing the request. For example, to use a particular authorization header and across the all request. ठीक है, तो ये काम करने के लिए ये HTTP रिक्वेस्ट फैक्ट्री है। अब हमें बनाना है यहाँ पे अपना डेटा, मेटा डेटा, दैट मीन्स रिक्वेस्ट अपलोड URL फ्रॉम द यूट्यूब API हम बनाएंगे ये, एंड हम अपना डेटा बनाएंगे, मेटा डेटा बेस, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जेसन की, जिसके अंदर हम डालेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये वाला जेसन हम लोग बनाएंगे, ये वाला जेसन बनाएंगे, स्टेटस वगैरह सब बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। स्ट्रिंग मेटा डेटा एंड दैट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। और क्या हम एक स्ट्रिंग उठा के कॉपी कर सकते हैं क्या? इसी स्ट्रिंग को अगर मैं उठाऊं, अदरवाइज बनाने में तो बहुत दिक्कत होगी। लेट मी टेक दिस स्ट्रिंग एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँ अगर, हाँ तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, ठीक है। ओके, सो क्लोज दिस क्लोज दिस क्लोज दिस, एक बार इसको फॉर्मेट कर लो। आप यहाँ से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले के 2 स्पेस हटा दूँ, ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहा है? अच्छा, जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो शायद टेक्स्ट ब्लॉक के लिए कह रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेटेस्ट वर्जन जावा का नहीं यूज़ करते हो तो आप फिर आपको डबल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा और फिर स्लैश काफ़ी आ जाएंगे। तो ये हमने एक मेटा डेटा बना लिया। अब इसके अंदर में टाइटल डालना होगा, पुट करना होगा, बट मैं पुराना वाला ही तरीका यूज़ करता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट होगा, देन स्पेस होगा, उसके आगे अपेंड हो जाएगा कोड स्निपेट्स, एंड देन ये बेसिकली यही वाला जेसन होगा, ये वाला जेसन होगा। अब हमें चेंज क्या करना है, हमें माई वीडियो टाइटल की जगह पे अपना टाइटल डालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको हटा दूंगा, देन 2 प्लस लगाऊंगा और फिर बीच में आके और अपना वीडियो टाइटल, आई थिंक 2 डबल कोट्स भी लगाने होंगे। नहीं, आई थिंक हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 डबल कोट्स लगाने। एक काम करते हैं, हाँ ऐसे है ना, तो इस वीडियो टाइटल को आप हटाओ, सिर्फ टेक्स्ट हटाना, 2 डबल कोट्स लगाना, फिर 2 प्लस लगाना, फिर बीच में आके यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की जगह भी सेम वही काम करेंगे, हम इसको हटा के 2 डबल कोट्स लगाएंगे, फिर 2 प्लस लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। सेम टैग्स अभी हमारे पास है ही नहीं, तो कूल वीडियो ऐसा करेक्ट टैग डाल दिया। अगर हमारे पास कोई टैग्स होता तो हम डाल देंगे, बट फिर अभी मैं क्या नाम डाल दे रहा हूँ अपना, लर्न कोड विद दुर्गेश। इसको भी हम डायनेमिकली चेंज करेंगे और इसको भी मतलब थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग हम देख रहे हैं इसको भी थोड़ा और आसान बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ऐसे करके कुछ और टैग्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैटेगरी 22 रहने दें, 22 आई थिंक कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी अलग अलग होती हैं अलग अलग काम के लिए। 22 जो कैटेगरी होती है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अभी 22 और एक कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज जो होती हैं उसमें 22 एक कैटेगरी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, स्टेटस में हमें ये जो पब्लिक है, इसमें पब्लिक में हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी विजिबिलिटी डाल देंगे, एंड देन एम्बेडेबल ट्रू कर दो, लाइसेंस यूट्यूब कर दो, बस ठीक है। तो ये हमारा जेसन बन चुका है। इफ़ यू वांट तो इसको टेस्ट ट्राई कर सकते हो, मैं डायरेक्टली टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना तो परफेक्टली चल रहा है। हाँ, ये हमारा बन जाएगा जेसन। इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। अब क्या कहते हैं, अब हमें रिक्वेस्ट बनानी है जो हमें भेजना है। तो हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, आई थिंक एक यस क्लास है, और हम रिक्वेस्ट और फैक्ट्री से हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं, रिक्वेस्ट फैक्ट्री डॉट बिल्ड रिक्वेस्ट। और हमें यहाँ पे
पास करना अपना URL। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी है, तो मैं कहूँगा ठीक है इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। सबसे पहले पास करना है अपलोड URL, किस URL पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जेनरिक URL, और यहाँ पे अपना अपलोड URL पास कर दो, अपलोड URL पास कर दो, कॉमा लगा दो। उसके बाद अच्छा ये ऑब्जेक्ट तो न्यू भी लगाना मत भूलिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए अपना मेटा डेटा पास करना है। मेटा डेटा कैसे पास करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाइट एरे कंटेंट डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे अपना बता देंगे हमारा जो टाइप है, जो डेटा भेज रहे हैं उसका टाइप है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एंड देन हम अपना मेटा डेटा यहाँ पास कर सकते हैं बस। एंड देन फाइनली हमारा काम हो जाएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस देगा, तो उन एक्सेप्शंस को हम मेथड सिग्नेचर पे भेज देते हैं। ये किस टाइप का एक्सेप्शन दे रहा है, देखो आईओ एक्सेप्शन वगैरह देगा, ये आईओ एक्सेप्शन, तो वो हम मेथड सिग्नेचर पे हमने भेज दिया एंड हमारा बन जाएगा रिक्वेस्ट। दैट मीन्स हमने जो रिक्वेस्ट फैक्ट्री बनाई थी उसी से हमने रिक्वेस्ट बनाया है। रिक्वेस्ट फैक्ट्री इसलिए हमने बनाई थी सो दैट वी कैन बिल्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट फैक्ट्री। अब हमारे पास रिक्वेस्ट जब बन गया तो हम इसके अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर हम हेडर भी डालेंगे। दो तरह के हेडर डालेंगे, एक अपना एक्सेस टोकन डालेंगे ऑथराइजेशन हेडर, दूसरा हम डालेंगे यहाँ पे एक कंटेंट टाइप। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे इस रिक्वेस्ट को, तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर्स, सारे हेडर्स को पहले निकालो, गेट हेडर्स डॉट सेट ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन हेडर इसके अंदर हमें लिखना है क्या, बियरर लिखना है, एंड देन अपना एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन हमें लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे आप टाइटल डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी, यहीं पे हम क्या करेंगे एक्सेस टोकन आप ले लो, इसी एक्सेस टोकन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। परफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद हमें कंटेंट टाइप भेजना है, तो देन अगेन कंटेंट टाइप सेट करना है, तो गेट हेडर्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और हम कहेंगे जो कंटेंट टाइप होने वाला है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन होने वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, और ये हमें दे देगा रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारा मेटा डाटा वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मेटा डाटा क्रिएट हुआ है। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी वीडियो की फाइल हमने कहीं भेजी नहीं, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन गई हैं और यूट्यूब के सर्वर पे यही इन्फॉर्मेशन से सिर्फ वीडियो का मेटा डाटा सेव हुआ है बस, और हमें रेस्पॉन्स मिल चुका। अब इस रेस्पॉन्स से हमें मिला होगा, इस रेस्पॉन्स से हमें एक वीडियो का URL मिला होगा, उसी URL पे हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है, वीडियो मेटा डेटा क्रिएटेड। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हमको मिल गई है, हमको मिल जाएगी रिस्पॉन्स से हमें मिल जाएगी अपलोड URL, उस URL पे हमें वीडियो को अपलोड करना। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज नाउ अपलोड वीडियोस या वीडियो। कैसे, हम एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे HTTP रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट 1 डाल दो, देन रिक्वेस्ट फैक्ट्री डॉट बिल्ड रिक्वेस्ट, और इस बार हम फिर से URL बनाएंगे एंड हम कहेंगे पिछली बार पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी हमने, पिछली बार भी पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी, इस बार भी पोस्ट रिक्वेस्ट हम बनाएंगे बिल्ड पोस्ट रिक्वेस्ट, पिछली बार बनाई थी। इस बार डेटा हमें अपडेट करना है, तो हम यहाँ बनाएंगे बिल्ड पुट रिक्वेस्ट, बिल्ड पुट रिक्वेस्ट, और हमें यहाँ पे URL पास करना है और अपना कंटेंट पास करना है, HTTP कंटेंट पास करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से अगेन न्यू जेनरिक URL, और यहाँ पे वीडियो अपलोड URL हमें चाहिए, वो अभी हम इस रिस्पॉन्स से निकालेंगे यहाँ से, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे पास करेंगे अपना डेटा, तो हम कहेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम कंटेंट, और इसके अंदर हम फाइल डॉट गेट कॉन्टेंट टाइप, आई थिंक डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर टाइप पास कर सकते हैं, वीडियो स्लैश स्टार, एंड देन फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम पास कर सकते हैं बस। अब ये जो इनपुट स्ट्रीम कंटेंट है वो 2 पैरामीटर ले रहा होगा, टाइप एंड इनपुट स्ट्रीम, और वही दोनों हमने यहाँ पास कर दिया। जो टाइप होगा वो वीडियो स्लैश स्टार होगा, और जो स्ट्रीम है वो गेट इनपुट स्ट्रीम है। परफेक्ट,
हमारा बन चुका है यहाँ पे रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो URL निकाल लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वीडियो अपलोड URL। ये URL कहाँ से निकलेगा, रेस्पॉन्स डॉट गेट हेडर्स डॉट गेट लोकेशन, गेट लोकेशन। तो हमें मिल जाएगा वीडियो अपलोड URL हेडर। एक वीडियो अपलोड URL बेसिकली हेडर आएगा, हेडर में आएगा, तो हेडर लोकेशन वाला हम हेडर निकालेंगे और हमारा रेस्पॉन्स में बेसिकली अपलोड URL मिल जाएगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने नए रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, एंड हम अपना कंटेंट पास कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इनपुट स्ट्रीम कंटेंट, जिसमें हमें टाइप पास करना है और ना वीडियो फाइल की स्ट्रीम पास करनी है। तो हमने वीडियो फाइल की स्ट्रीम भी यहाँ पे निकाल दी। अब हम इस HTTP को एक्सिक्यूट कर देंगे। सो लेट मी एक्सिक्यूट, हम लिखेंगे HTTP रिक्वेस्ट डॉट एग्जीक्यूट, एंड देन अगेन फिर से हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि एक्चुअली HTTP रिस्पॉन्स कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, उस हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर कोई एरर नहीं आएगी तो हमारा काम हो गया होगा, तो हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली। इतना काम आपको करना था, इस सर्विस बनानी थी। ठीक है, अब इस वीडियो फाइल को यूज़ करना है, ये इन्फॉर्मेशन पास करने अपने कंट्रोलर के अंदर। तो हमारे पास ऑलरेडी वी हैव कंट्रोलर, यूट्यूब अपलोड कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले तो आप इसको, या चलो नई नया कंट्रोल बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियो सर्विस कंट्रोलर, कंट्रोलर इसको बना लो एज अ रेस्ट कंट्रोलर, और रिक्वेस्ट मैपिंग में डाल दो /v1/API/अपलोड वीडियो। ठीक है, और रेस्पॉन्स एंटिटी में हम भेजने वाले स्ट्रिंग अपलोड वीडियो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी, क्या क्या लेनी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको कर दो पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और सर्विस को यहाँ पे ऑटो वायर कर लो प्राइवेट। सर्विस का नाम था यूट्यूब वीडियो अपलोड, तो यूट्यूब वीडियो अपलोड, यूट्यूब वीडियो अपलोड। अब ऑटो वायर कर लो, चाहे आप बना लो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लो भाई, कंस्ट्रक्टर। तो हमें यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट मारना है और कंस्ट्रक्टर क्लिक करना, सेलेक्ट ऑल करके कंस्ट्रक्टर बना लेना। देन हम सर्विस का यूज़ करेंगे, यूट्यूब वीडियो अपलोड डॉट अपलोड वीडियो। टाइटल पास करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास करनी, तो हम वो इन्फॉर्मेशन एज एन पैरम रिसीव करेंगे। तो रिक्वेस्ट पैरम, सबसे पहले टाइटल ले लो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइटल आपने लिया ये फ्रंट एंड वाला टाइटल हमें चाहिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देन कॉमा लगाइए, फिर से रिक्वेस्ट परम, एंड देन डिस्क्रिप्शन, देन एक और विजिबिलिटी भी ले लो, रिक्वेस्ट परम विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो बी रिक्वेस्ट परम। फाइनली हमारे पास लास्ट में वीडियो फाइल आएगी, रिक्वेस्ट परम वीडियो फाइल, और ये होगी मल्टी पार्ट फाइल वीडियो फाइल। अब आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो पैरामीटर्स आपने लिए हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, वीडियो, इसको आपको चेक कर लेना है अपने फ्रंट एंड से। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी, वीडियो फाइल, ये सेम होनी चाहिए यहाँ पे। फिर आप यहाँ करके एक एक करके पास करिए। सबसे पहले आपको टाइटल देना है, देन आपको डिस्क्रिप्शन देना है, देन आपको विजिबिलिटी देनी है, देन आपको वीडियो फाइल देनी है। और एक चीज़ और आ रहा होगा, दैट शुड बी एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो एक्सेस टोकन हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक काम करो, यहाँ पे लगा दो, हम हेडर में ही भेज रहे होंगे इसको, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट हेडर, एंड दैट शुड बी अ ऑथराइजेशन और स्ट्रिंग
एक्सेस टोकन, ठीक है, एक्सेस टोकन आ जाएगा और बस ठीक है। एक्सेस टोकन को डायरेक्टली यहाँ भेज सकते हैं, बट बियरर को आप हटाना चाहो तो हटा दो, क्योंकि हम बियरर ऑलरेडी लगा चुके हैं यहाँ पे। अगर आप देखो सर्विस के अंदर, यहाँ पे देखो, हम जब यूट्यूब के भेज रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊँ, यूट्यूब को भेज रहे हैं तो ये देखो बेरर ऑलरेडी ला चुके हैं, तो इस एक्सेस टोकन में हमें बेरर हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सेस टोकन डॉट रिप्लेस, और हम कहेंगे कि बेरर के स्थान पे कहाँ गया, ठीक है, हम कहेंगे बेरर स्पेस के स्थान पे आप ब्लैंक डाल दो, तो बेरर के इस जगह पे ब्लैंक आ जाएगा। बस ये हमें दे देगा, ये देखो ये हमें दे देगा रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में, अंदर हम उसी रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसी रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे डाल देंगे। अदरवाइज कोई एक्सेप्शन आएगी तो आईओ एक्सेप्शन आ जाएगी। बस काम हो चुका है हमारा, ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है। अब बस ट्राई करना है, देखना है कि क्या चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही। तो हम लोग ने दो चीज़ लिखी, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने लिखा ये वीडियो सर्विस, जिसके अंदर हम लोगों ने एक जेसन बनाया एंड यूआरएल के थ्रू यूट्यूब की एपीआई कॉल करके हमने डेटा भेजा है। दो प्रोसेस है, पहले मेटा डेटा क्रिएट करना है, तो पहले रिक्वेस्ट में हम लोगों ने मेटा डेटा क्रिएट कर लिया, ये मेटा डेटा, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। दूसरे रिक्वेस्ट में हमने जब वीडियो यूआरएल मिल गया तो उसी वीडियो अपलोड यूआरएल पे हमने अपनी वीडियो भेज दी है, ठीक है। और देन हमने अपने कंट्रोलर से, ये देखो, अब हमें ये वाली पे यूज़ करनी है, पे स्लैश यून स्लैश अपलोड वीडियो पे पोस्ट कॉल करना है अपने फ्रंट एंड से। तो ये रहा फ्रंट एंड, ये इसको अपलोड, इसको अब चेंज सही कर दो, V1 API स्लैश V1 कर दो, ऐसा कर दो, API स्लैश V1 कर दो, ठीक है बस। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने एप्लीकेशन को रन कर लो एक बार, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हमने रन कर लिया, बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है वो 8080 पे ही चल रहा है, परफेक्ट है। एंड हम अपने इस वाले एप्लीकेशन को भी एक बार रन कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल C कर लेते हैं, इसको बंद कर दो, ठीक है, नया पावर सेल ओपन कर लो, ठीक है। तो हम npm run def मार दो, चल रहा है परफेक्ट। एक काम और करते हैं, बटन पे थोड़ा सा कुछ एनिमेशन लगा देते हैं, अदरवाइज ये बटन पे से पब्लिश ही लिख के आएगा। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ सर्च करता हूँ बटन, बटन तो अलग अलग अनेक अनेक प्रकार के बटन आपको मिलेंगे, बट हमें लोडिंग बटन चाहिए, कुछ ऐसा ये चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो, हमें लोडिंग को ट्रू करना है, लोडिंग पोजीशन स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सजाने के लिए एक वेरिएबल और हमें चाहिए होगा, ऊपर आ जाओ यहाँ पे, वी वॉन्ट वन मोर वेरिएबल, कॉन्स लोडिंग, और इसको कर दो सेट लोडिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल को कर दो फॉल्स। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग कि अगर लोड हो रहा है तो कुछ लोडर दिखाएं, लोड नहीं हो रहा है तो लोडर नहीं दिखाएंगे। फिर से नीचे आएंगे जहाँ हमारी बटन है, ये रही बटन, तो हम कहेंगे लोडिंग तभी हो जब लोडिंग ट्रू हो, और स्टार्ट स्टार्ट लोडिंग पोजीशन, लोडिंग पोजीशन स्टार्ट होगी, और ये डिसेबल भी हो जाएगी, डिसेबल अगर लोडिंग ट्रू है तो डिसेबल हो जाए, ठीक है। और कुछ फॉन्ट में भी मैं बदलाव करूँगा, मतलब टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है, सो इन दिस केस ये आ जाए पब्लिशिंग या अप लोडिंग, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा। एंड देन फाइनली अगर ये लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है तो हम लिख देंगे पब्लिश या अपलोड कर दो, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, अपलोड। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे, लोडिंग की वैल्यू ट्रू कब होगी, लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी फंक्शन जब हमारे बैकएंड को कॉल करेगा, ठीक है। सो ये है बैकएंड कॉल, यहाँ पे ट्राई है ना, तो यहाँ पे सेट लोडिंग को कर दो ट्रू, दैट मीन्स लोडिंग स्टार्ट है। और सब कुछ होने के बाद कैच में के बाद हम आएंगे यहाँ पे फाइनली, और फाइनली में सेट
लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, दोबारा से बंद कर देंगे। और एक बैकएंड में काम और करेंगे, क्रॉस ओरिजिन को अलाउ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रॉस ओरिजिन और लगा देंगे स्टार, सो दैट सारे फ्रंट एंड को अलाउ हो जाए इनिशियली। बाद में हम चेंज कर लेंगे अगर आपको अपलोड करना हुआ कहीं सर्वर वगैरह पे, इसको पब्लिक करना हुआ। तो ऑलमोस्ट वी आर डन विद नाउ। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो टेस्ट करते हैं, लिखते हैं दिस इज़, अच्छा इस वाले टेक्स्ट को भी हटा देते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, EY हमने जहाँ बनाई थी ना, यहाँ पे कहीं टेक्स्ट को मैंने प्रिंट कर रखा था, ये इन टेक्स्ट को आप क्या करो, हटा दो। एंड यस, तो आप देखो फर्स्ट वीडियो, दिस इज़, या लिख दो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो यूजिंग कोड। एंड सेलेक्ट फाइल कर लो, फाइल में कुछ छोटी सी वीडियो लेते हैं यार एक बार देखो, ये तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो है, 44 MB की ये वाली ले लेते हैं। विजिबिलिटी लिस्टेड करेंगे एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे अपलोडिंग आ रहा है, अपलोडिंग एरर आ गई। क्या एरर आई देखते हैं भाई, बैकएंड में कुछ एरर आ गई। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एरर। ये कह रहा है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट बनाया वो आई थिंक बैड रिक्वेस्ट है। बैड रिक्वेस्ट में आप देखो इनवैलिड जेसन पेलोड रिसीव्ड, कुछ एम्बेडेबल ट्रू लाइसेंस वगैरह इनवैलिड मिला है। इनवैलिड जेसन रिसीव्ड स्टेटस में इनवैलिड आर्गूमेंट आ रहा है स्टेटस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जेसन हम लोगों ने बनाया था उस जेसन में ये जो वैल्यू आ रही है, कैपिटल T नहीं हुआ यहाँ पे, हम स्मॉल t यूज़ करेंगे फॉर द ट्रू। एंड देन अपने एप्लीकेशन सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करेंगे और दोबारा से हम लोग वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँगा एंड देन हम यहाँ पे अगेन फर्स्ट वीडियो टाइटल में डालेंगे दिस इज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन। एंड देन फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आप कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। देन विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखेंगे एंड देन हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। एंड अगर इंटरनेट हमारे सिस्टम में चल रहा होगा तो ये वीडियो को अपलोड कर देगा बैकएंड सर्वर के थ्रू। यस, तो आप देखो यहाँ अपलोडेड सक्सेसफुली और एक मैसेज भी आया था और वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। इसको चेक करने के लिए हमें अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पे चलना पड़ेगा और हम यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश एंड आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी। ये देखो फर्स्ट वीडियो। एंड डिस्क्रिप्शन अगर आप देखो तो यस दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। एंड विजिबिलिटी अगर आप देखो तो विजिबिलिटी अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी वीडियो प्रोसेस हो रही है। जैसे ही वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेस बेसिकली जब डाउनलोड अपलोड हो जाएगी उस केस में हमारी विजिबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट अनलिस्टेड आ जाएगी। सो इस तरह से हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्क्रिप्शन है एंड कुछ मेटा टैग्स को हम लोग डायनेमिकली जनरेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ AI। तो हम इसके अंदर AI इंप्लीमेंट करेंगे सो दैट आप वीडियोस को टाइटल के अकॉर्डिंग जिसका डिस्क्रिप्शन उसका मेटा डेटा वगैरह AI के थ्रू अपलोड बना सको डायनेमिकली। सो एक काम और कर देते हैं, फाइनली इस HTML पेज में हम लोग का जो टाइटल है उसको चेंज करके अपलोड वीडियोस कर देते हैं। यस, अपलोड वीडियोस, और हम प्रॉपर्ली यहाँ से वीडियोस को अब अपलोड कर सकते हैं। सो आपको कैसे लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सोर्स कोड बाकी के वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएंगे। एंड यस, एक कमेंट करना ज़रूर, एक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियोस को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AI का इंटीग्रेशन करते हैं इस प्रोजेक्ट में। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।